अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अज़ीज़ दोस्तों, प्यारे दोस्तों, डिप्रेशन, एंजाइटी से निजात का वजीफ़ा और इलाज। ये अमूमन जो लोग हसास ज़हीन होते हैं उन पे बहुत जल्दी ये तारी हो जाता है। तो डिप्रेशन की उन पे कैफियत ज़्यादा तारी होती है। तो मायूसी के आलम में आ जाना, मरने को जी चाहना, इसी कैफियत में ही लोग ख़ुदकुशियाँ कर जाते हैं। जो हर तरफ से नाउम्मीद हो जाता है, कोई रोशन पहलू नज़र नहीं आता, तो इसको डिप्रेशन की मर्ज़ अलामात में ये बंदा आ जाता है। तो हिम्मत का जवाब दे जाना, क्या मैं जो काम करने जा रहा हूँ उसमें कामयाब हो जाऊँगा, उसकी ज़िम्मेदारी उठा सकूँगा, मैं इस काबिल हूँ, कर लूँगा, कर पाऊँगा। तो ये इसमें ख़ुद एतमादी नहीं रहती बंदे में, उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है, नाउम्मीद हो जाता है हर तरफ से। तो ये डिप्रेशन की अलामत होती है, एंजाइटी की अलामत होती है। ये एहसास लोगों में बहुत ज़्यादा तारी होता है। जो एहसास ज़हीन लोग होते हैं उन पे बहुत ज़्यादा ये तारी हो जाती है। तो इससे बचना चाहिए जहाँ तक बच सकें। इन लोगों को खुश रखें, इनको हमेशा खुशी में शामिल करें, इनसे बातें शेयर करें। क्योंकि ये अगर 1-2 दिन तो वो तो है, अगर ये 2 हफ्ते 3 हफ्ते ये बढ़ती जाती है तो एक बीमारी की अलामत बन जाती है। तो इससे उस शख्स को बचाना चाहिए। इब्तदाई दिनों में ही ऐसी कोई कैफियत हो जाए तो उसको इससे हटाने की कोशिश करें, उसको रोशन पहलू दिखाएं, उसको मोटिवेट करें, तो उससे ये मर्ज़ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है। अगर ज़्यादा दिन लग जाए तो वो एक मर्ज़ का शक्ल इख्तियार कर जाती है। तो आप ऐसे लोगों के साथ हमदर्दी करें, उनको रोशन पहलू दिखाएं, उनको मोटिवेट करें। तो दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं कि नेगेटिव और पॉजिटिव सोच, जब आप नेगेटिव सोचते हैं तो आपके सामने नेगेटिव चीज़ें ही आती हैं, नेगेटिव चीज़ों की ही लाइन लग जाती है, और नेगेटिव की आगे आपकी अप्रोच बढ़ती है, नेगेटिव ही जाती है। वो नेगेटिव वो नाउम्मीदी में आती है, सांसें कमतरी में आती है, वही डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। तो अगर आप अपनी सोच पॉजिटिव रखते हैं तो आपके आगे पॉजिटिव चीज़ों की लाइन लग जाती है, रोशन पहलू निकल आते हैं, हर तरह के ऐसे ज़रिए और रास्ते निकल आते हैं। तो आप पॉजिटिव सोच जो रखते हैं तो पॉजिटिव सोच ही आपका महवर बन जाती है, और अच्छी चीज़ें सोचेंगे तो अच्छा ही होगा, बुरी नेगेटिव सोचेंगे तो ज़ाहिर है वो उसमें आपको एहसास कमतरी और नाउम्मीदी में चले जाएं, बदगुमानी में चले जाएंगे। तो इसलिए आप जब भी सोचें पॉजिटिव सोचें। तो जो एंजाइटी और जो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं तो उनके लिए बहुत प्यारा एक वजीफ़ा है, वो वजीफ़ा करें तो इंशाल्लाह इससे जान छूट जाएगी। अव्वलो आखिर एक बार दुरूशी पढ़ के सूरह वद्दुहा को 3 बार पढ़कर अपने ऊपर दम कर लें और पानी पे दम कर लें, या दूसरा शख्स दम कर दे और पानी पिला दे। तो ये बहुत प्यारा वजीफ़ा है, ये आप डेली करें। ये टोटका इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ताला वजीफ़े के साथ ये टोटका भी चंद दिन करें, बहुत फ़र्क पड़ेगा। 2 चम्मच खसखस लें, उसको बारीक कपड़े में डालकर एक पोटली सी बना लें। तो उस पोटली को 1 गिलास उबलते हुए दूध में 2 बार सर्कल की तरह घुमा दें। सर्कल की तरह घुमाने के बाद वो दूध पी लें या पिला दें, तो इंशाल्लाह ताला नींद फ़ौरन आ जाती है। ये बहुत प्यारा सा टोटका है, छोटा सा टोटका, ये भी कर लीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला ये जो एंजाइटी डिप्रेशन का जो आलम हो जाता है, बाज़ औक़ात तो गम या परेशानी की वजह से इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, वो यकदम कैफियत ऐसी बदल जाती है कि वो शौक सा लग जाता है। तो इससे निकला जा सकता है। अपने आप को नॉर्मल रखें, अल्लाह पे भरोसा रखें, अल्लाह तवक्कुल रखें, तो जो होना है वो अल्लाह की तरफ से होना है। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।
हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।